सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेदांत सार की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस ग्रंथ का नाम है वेदांत सार, वास्तव में इस ग्रंथ में वेदांत का संपूर्ण सार, ये कहो कि गागर में सागर, ये ग्रंथ है जिसको श्री सदानंद जी महाराज ने लिखा है और इसको हम बड़े ही शांतिपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अनुबंध किसे कहते हैं। अनुबंध क्या है, इस वेदांत सार ग्रंथ का अनुबंध क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अनुबंध क्या होता है। अनुबंध वो लक्षण है जिसके द्वारा कोई भी विद्वान अनुबंधों को जानकर ये निर्णय करेगा कि शास्त्र मेरे लायक है अथवा नहीं है। हमारे श्री सदानंद जी ने अनुबंध के विषय में यहाँ पे लिखा है अस्य जो वेदांत सार ग्रंथ है, ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। अब बात उठती कि प्रकरण ग्रंथ क्या होता है। प्रकरण ग्रंथ यानी होता है शास्त्रिक देश संबद्ध, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्रिक देश संबद्ध, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, आहु प्रकरणं नाम ग्रंथ भेदं विपश्चितः। अर्थात जो शास्त्र के किसी यानी एक ही शास्त्र, एक शास्त्र और अनेकों शास्त्र से भी कोई एक प्रकरण को, शास्त्र के एक प्रकरण को लेकर उसका समुचित रूप से उसका व्याख्या की गई हो जहां पर, और उसके द्वारा वो जो उसमें और भी जो अन्य ग्रंथों में उसकी अन्य शास्त्रों में जो उसका विवरण दिया गया है उसको भी उसमें सम्मिलित किया गया हो, यानी एक प्रकरण को पूर्ण रूपेण खोल करके दिया गया हो, उसको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो ये जो वेदांत सार ग्रंथ है, इस वेदांत सार ग्रंथ में, ये जो वेदांत सार ग्रंथ है, इस वेदांत सार ग्रंथ में ये वेदांत का ही प्रकरण है। तो कहते हैं कि जो वेदांत ग्रंथों के का जो अनुबंध है वही इस वेदांत सार का भी अनुबंध है। अब बात उठती कि वेदांत ग्रंथों का अनुबंध क्या है। वेदांत ग्रंथों के 4 अनुबंध है। एक तो है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। ठीक है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 को अनुबंध कहते हैं। अब बात उठती है कि इस वेदांत शास्त्र का अधिकारी कौन है, वेदांत शास्त्र का विषय क्या है, उसका संबंध क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिकारी। अभी हम सबसे पहले जानेंगे कि अधिकारी क्या है। तो अधिकारी क्या है, तो अधिकारी की परिभाषा कहते हुए हमारे सदानंद जी कहते हैं, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेना पाततो अखिल वेदार्थ। यानी इसका अर्थ होता है कि अधिकारी वो है कौन, जिसने विधिवत अधीत, यहाँ पर शब्द आए हैं, यानी अधिगत यानी जिसने अध्ययन किया है, जिसने पढ़ा है। और कैसे पढ़ा, विधिवत। ठीक है, विधिवत पढ़ा है, अधिगत यानी पढ़ा है, अध्ययन किया है या जो जानता है। अखिल यानी संपूर्ण। ठीक है, और वेदार्थ यानी वेद का अर्थ, समस्त वेद ग्रंथ जो है वेदों का अर्थ।
वेदों का अर्थ, वेदों का जो तात्पर्य है, जिसने उसको समझा है, ऐसा एक तो अधिकारी के अंदर में एक गुण ये होना चाहिए। दूसरा गुण उसमें क्या होना चाहिए? निर्गत निखिल कल्मश, निर्गत निखिल कल्मश, निर्गत यानी दूर हो गए हैं। निर्गत का मतलब क्या है? दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। निखिल यानी संपूर्ण, सभी। कल्मश यानी पाप या मल, ठीक है, जिसके सब अंतःकरण से सभी कल्मश, सभी पाप या मल दूर हो गए हैं। दूसरा ये लक्षण है अधिकारी का। एक लक्षण तो उसने विधिवत यानी इस जन्म में या पिछले जन्मों में विधिवत संपूर्ण वेदों का अर्थ जाना है। एक सामान्य रूप से उसको सारे अर्थों का तात्पर्य, सारे वेदों का, शास्त्रों का अर्थ मालूम है। मतलब उसको समझ में आ गया है कि शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, ये उसको अंडरस्टैंडिंग में है। एक चीज तो ये। दूसरी बात, उसके सभी कल्मश, सभी पाप उसके अंतःकरण से दूर हो गए हैं। उसी के लिए आगे कहते हैं नितांत निर्मल अंतः, उसका जो अंतःकरण है वो पूर्ण रूपेण निर्मल हो गया है। और तीसरा लक्षण है नितांत निर्मल अंतःकरण। ठीक है, और यानी उसका अंतःकरण नितांत निर्मल हो चुका है। और चौथा लक्षण है साधन चतुष्टय संपन्न। अच्छा, एक बात और है कि उसका जो अंतःकरण है ये पूर्ण रूप में निर्मल कैसे हुआ है? उसका अंतःकरण हो गया है निर्मल क्योंकि उसने जो विहित कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, जैसे काम्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उनको अभी हम आगे आपको समझाएंगे। जो कर्म करने चाहिए उसने किया है, लेकिन काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म उसने नहीं किया है। ये सभी कर्म कौन क्या है, इसका वर्गीकरण अभी हम आपको आगे समझाएंगे। उसके द्वारा उसका अंतःकरण पूर्ण रूप में शुद्ध हो चुका है और उसमें साधन चतुष्टय उत्पन्न हो चुके हैं। तो वो कर्म उसने चाहे इस कर्म में किया हो, इस जन्म में किया हो या पिछले जन्म में। कभी ऐसा होता है कि कोई जिज्ञासु ऐसा होता है, दिखता है, जिसको बचपन से ही ब्रह्म जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या, ये संसार क्या है, ये सब का क्या अर्थ है, ये सब जिज्ञासा होती है। तो ये जिज्ञासा उसको हो रही है, इसका मतलब कि इसने पिछले जन्म में इस प्रकार की साधना की है जो कि इसके लिए आवश्यक है। ये सभी अभी कर्म कौन कौन से प्रकार के उसने कर्म किया है ये हम आपको अभी बताएंगे। जो कर्म है, पहले हम जान ले, कर्म जो है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है विहित कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म। ठीक है, विहित कर्म कौन से हैं? विहित कर्म वो कर्म हैं जो कि शास्त्रों में जिनको करने की आज्ञा दी गई है, शास्त्र में कहा गया है कि ये कर्म करना चाहिए, जैसे सत्य बोलो, स्वाध्याय करो, है ना, अपने
वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों पे करुणा करो, दया सर्वभूतेषु, सभी भूतों पर दया करो, गौ की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, आदि आदि। ये सब कुछ विहित कर्म है। और ये जो कर्म होंगे विहित कर्म, इन विहित कर्मों के द्वारा आपको स्वर्ग आदि यानी अच्छे लोग सद्गति प्राप्त होगी। और जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म वो कर्म है जिनका कि शास्त्र में निषेध किया है कि ये कर्म न करे, जैसे चोरी न करे, असत्य भाषण न करे, और शराब न पिए, मांसाहार न करे, जुआ न खेले, और वो क्या कहते हैं तंबाकू न खाए, नशा न करे। तो जिन पे न करे ये लिखा हुआ है वो सब निषिद्ध कर्म है। और सही पूछा जाए तो अपने अंतःकरण में हर व्यक्ति ये बात समझता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे महापुरुष ने कहा है कि हमारा अंतःकरण सबसे बड़ा हमारा गुरु है। ठीक है, तो अपनी अंतरात्मा, बाकी हमारी अंतरात्मा क्या, वो भगवान ही तो है अंतरात्मा के रूप में, तो वो हमेशा सही ही हमको बताएंगे। पर बात ये है कि अपनी अंतरात्मा की बात सुनना ये भी तो आना चाहिए। अपनी बात वो आत्मा कहती सबको, लेकिन वो उस तरफ ध्यान नहीं देते, सबकी वृत्ति एकदम बहिर्मुख रहती है, इसलिए सुन नहीं पाते। तो हम आपको बताएंगे निषिद्ध कर्म हमने बता दिया। निषिद्ध कर्म है नरक आदि प्राप्त करने वाले, अब कराने वाले, अधोयोनि आदि में ले जाने वाले कर्म जो होंगे वो निषिद्ध कर्म होंगे। अब ये जो विहित कर्म है, ये विहित कर्म भी अनेक प्रकार के, इनको हम समझे। एक तो है काम्य कर्म, ठीक है, दूसरा है नित्य कर्म, तीसरा है नैमित्तिक, प्रायश्चित, में उपासना। ठीक है, काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म वो कर्म है जो किसी फल की आशा से किए जाते हैं, जैसे कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिष्ठम आदि कर्म करे, विजय प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ, और भी ऐसे अनेक चीजों का विधान है। और लोक में भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाइए, किस लिए? कि हम परीक्षा में पास हो जाए। शिव जी के पास जाइए, बेलपत्र ले चढ़ा के आइए, उनका बेलपत्र खाइए और उससे तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो जाएगा, आदि आदि। जो भी सब बताए जा रहे हैं उपाय, ये सब काम्य कर्म के अंतर्गत ही है। काम्य कर्म जो है ये क्या है? ये काम कर्मों के द्वारा, मतलब ये सब कामना से युक्त जो कर्म है, फल की आशा से जो कर्म किए जाते हैं फल के लिए, वो सब काम्य कर्म कहलाते हैं। उसके बाद में है दूसरे नंबर पे नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जिनका रोज करने का विधान है, जैसे कि ब्राह्मणों के लिए, तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों के लिए संध्या वंदन नित्य प्रति करना चाहिए, और अगर इनको नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ठीक है, तो इनको नहीं करने से पाप लगेगा। तो ऐसे जो कर्म हैं उनको कहते हैं नित्य कर्म। इनको रोज करने का विधान है, और इनको अगर नहीं किया जाएगा तो पाप लगेगा। ठीक है, और करने से ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी, तेज की प्राप्ति होती है। इसके अंदर में ऐसा नहीं है कि नित्य कर्म करने से उसको स्वर्ग आदि प्राप्त हो, वो भी है, ऐसी बात नहीं, पर मुख्य रूप से इसके अंदर में ये नहीं करने से पाप निश्चित लगेगा। ठीक है, उसके बाद में जो नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म है किसी निमित्त के प्राप्त होने पर जिनको करने का विधान है। जैसे कि पुत्र की उत्पत्ति हुई तो उसका जात कर्म करो, नामकरण संस्कार करो, और भी अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं, वो सब नैमित्तिक कर्म में होंगे। पितरों के लिए श्राद्ध करो, और भी उनका तर्पण आदि, ये जो कुछ भी चीजें होती है, समय समय पर कोई पर्व आदि के समय पर, पूर्णिमा के दिन अमुक कार्य करे और अमावस्या के दिन अमुक कार्य करे, ऐसे जो निमित्त के प्राप्त होने पर किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है।
उसके बाद में है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म कौन से हैं? प्रायश्चित कर्म ये है जैसे किसी ने नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करता है तो उसको पाप लगता है। और उसके अतिरिक्त भी मान लीजिए किसी के द्वारा कोई निषिद्ध कर्म हो गया, निषिद्ध कर्म बड़े बड़े ब्राह्मण हत्या और भी अभी हमने आपको बताया शराब पीना, मांसाहार करना, ये सब निषिद्ध कर्म है। ये जो निषिद्ध कर्म करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उन पापों को नष्ट करने के लिए जिन कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है, उन कर्मों को कहा जाता है प्रायश्चित कर्म। जैसे कि गंगा स्नान है, गंगा स्नान से रोज के छोटे मोटे जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। पर अगर कोई बड़ा बड़ा पाप है, किसी के ब्राह्मण हत्या कर दिया, किसी जीव की हत्या कर दिया, तो उन जीव की हत्या के अंतर्गत वो सामान्य प्रायश्चित से काम नहीं चलेगा। वहां पर उसको उतना ही उसका प्रायश्चित का विधान है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा प्रायश्चित कर्म बताया गया है, चांद्रायण व्रत। ये सबसे बड़ा, सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस चांद्रायण व्रत को पहले लोग करते थे, आजकल तो शायद कोई मुश्किल हो गया होगा। चांद्रायण व्रत नहीं होता है, ये व्रत पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है और अगली पूर्णिमा तक चलता है। एक मास का ये व्रत होता है। पूर्णिमा के दिन जो व्रत करता है उसको के लिए अच्छे बड़े बड़े दूध में पका करके चावल गाढ़ी गाढ़ी खीर के 15 ग्रास उसके लिए तैयार किए जाते। पूर्णिमा मतलब 15, और 15 ग्रास का वो एक समय भोजन करेगा बस। और उसके बाद में पूरा दिन अपना गुरु मंत्र का, उसके जो भी उसका अनुष्ठान का मंत्र उसमें है, वो मंत्र का जप करेगा। वो मंत्र का जप किया पूरा दिन। उसके बाद दूसरे दिन उसी समय पर, क्योंकि अब एक दिन जिस चंद्रमा की कला पूर्णिमा के बाद में एक दिन कम हो जाती है, तो उसका 1 ग्रास कम करके 14 ग्रास खाएगा। उसके बाद त्रयोदशी, तीसरे दिन द्वितीया के दिन 13 ग्रास, ऐसे करते करते 1-1 ग्रास कम होते होते अमावस्या के दिन 0, और उसके बाद में फिर 0 के बाद में फिर प्रतिपदा को 1 ग्रास, फिर द्वितीया को 2, फिर 3, ऐसे करते वो पूर्णिमा जो आएगी तब उसको फिर से पूर्ण 15 ग्रास का भोजन होता है। इसमें से पूर्णिमा वाला दिन, चतुर्दशी वाला तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन जो बीच के दिन है 7-8 दिन, वो एकदम जो खाली है, उस समय पर ये व्रत बड़ा ही कठिन हो जाता है। और फिर 1 महीने का जो व्रत होता है तो स्वाभाविक शरीर इससे बिल्कुल क्षीण हो जाता है। ये कहना चाहिए कि शरीर के अंदर में जो भी भोजन, जो भी शरीर के अंदर में रखता है, वो सब पूरा समाप्त ही हो जाता है। तो उसके कारण जो शरीर है ये पूरा, और साथ साथ में भगवान नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का मंत्र का जप निरंतर चलता रहता है, तो उसके कारण शरीर से उसके समस्त पापों की, मतलब पूरा जो भी शरीर के अंदर में अशुद्ध अन्न आदि से बना हुआ जो भी कुछ शरीर में, वो सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। इस प्रकार से चांद्रायण व्रत से पापों की शुद्धि बताई गई है। और भी कई व्रत है, जैसे किसी ने ब्राह्मण हत्या कर दिया, गो हत्या कर दिया, तो उस समय पर इस चांद्रायण व्रत का ही विधान किया गया है। उसी प्रकार गायत्री का अनुष्ठान, जैसे 1 पुरस्चरण गायत्री का, इन सब चीजों का भी विधान इसके अंतर्गत प्रायश्चित कर्मों में उसका भी विधान किया गया है। एक आपको, ठीक है, अभी इतना ही, ये प्रायश्चित कर्म इस प्रकार से होता है। उसके बाद में बात आती है कि उपासना क्या है। अभी तक जितने कर्म हमने बताए ये सब शरीर के द्वारा किए जाते हैं, और जो उपासना है, ये उपासना जो है भगवान के सगुण रूप की का पूजन, उनका ध्यान, उसके अंदर में चित्त को लगाना, यानी मनोव्यापार, चिंतन, उनका पूजन आदि जो कुछ भी किया जाएगा वो सब उपासना के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये हो गए कर्म किस प्रकार के, कौन कौन से हैं, इसका वर्णन हमने आपको बताया। अब इसके बाद में ये जानना है कि इनका फल क्या होता है। ठीक है, इनका फल क्या है ये हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे काम्य कर्म जो है, काम्य कर्म का फल तो है स्वर्ग आदि की प्राप्ति। ठीक है, ये जो निषिद्ध कर्म है इसका है नरक आदि की प्राप्ति।
ठीक है, ये नरक आदि की प्राप्ति होगी। उसके बाद नित्य नैमित्तिक, ये हमने इसका बता दिया है आपको। वैसे नित्य नैमित्तिक कर्म से क्या होगा, से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है, ये जो नित्य नैमित्तिक आदि जो हम कर्म करते हैं, इन कर्मों को अगर किसी ने कामना पूर्वक किया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, ये जो कर्म है, इन कर्मों का साधारण, इनका एक तो है मुख्य फल और एक है इनका अमुख्य गौण फल। तो इनका मुख्य फल क्या है? मुख्य फल है बुद्धि की शुद्धि। ठीक है, ये जो चार है, इनका जो मुख्य फल है वो क्या है? बुद्धि शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि। ठीक है, बुद्धि की शुद्धि इनका परम प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य। और अवांतर प्रयोजन मतलब अमुख्य जो गौण प्रयोजन है, जो कर्म है, इन कर्मों के द्वारा उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है। कर्मणा पितृलोक, और उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, सत्यलोक, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होती है। समझ गए? अगर उसने जो किया नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म कर रहा है और वो चाह रहा है कि हमारे को उसकी जो कामना है हमको पितृलोक उसको मिलेगा, और यदि मान लो उपासना भी कर रहा है और उपासना भी उसने सकाम भाव से किया है तो उसको देवलोक मिलेगा। देवलोक मतलब ब्रह्मलोक, सत्यलोक, गोलोक आदि कोई भी लोक प्राप्त होंगे। और यदि मान लो उसने ये सब कर्म निष्काम भाव से किया है, सब कर्म क्या किया? निष्काम भाव से किया है। यहाँ पे उसके काम में कर्म नहीं किया उसने, काम में कर्म को छोड़ के, काम में कर्म मतलब सीधे कामना से ही करना, तो कामना से, जिस कामना से जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा। लेकिन जब उसने इन सभी कर्मों को निष्काम भाव से किया है तो उसको फल की प्राप्ति होगी बुद्धि शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि होकर के उसको साधन चतुष्टय उसके अंदर में उत्पन्न हो जाएंगे। और वो साधन चतुष्टय जो उसमें उत्पन्न होंगे, वो साधन चतुष्टय का हम आगे के इसमें वर्णन करेंगे आप लोगों को। और वो साधन चतुष्टय ही वास्तव में ब्रह्म ज्ञान के मुख्य साधन है। अधिकारी के अंदर में साधन चतुष्टय उत्पन्न होना जरूरी है। पर वो साधन चतुष्टय उत्पन्न कैसे होंगे? इस प्रकार से। अब ये कर्म किसी ने इस जन्म में किया हो या पिछले जन्म में दिया हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस जन्म में अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ये बात बहुत ध्यान रखने की है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। प्रायः लोग बोलते हैं कि मनुष्य तो सब एक है। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी से घृणा करो, किसी का अपमान करो, ये नहीं। पर जब कर्म करो तो हमारे जो पूर्व में हमारी परंपरा के द्वारा हमारे घर में जो आचरण होता है वो हमको कुल परंपरा के द्वारा ज्ञात होता है। अपनी दादी, अपनी नानी, इनसे ज्ञात होता है। अपनी जो बहू है उसको सास से प्राप्त होगा, पिता को किसी पुत्र को प्राप्त होगा। उनके अनुसार हम बराबर अपना आचरण करें, जो भी हमारा आचरण है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे घर में, मान लो किसी के घर में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, तो हमारे घर में जिस देवता की पूजा हो रही है, जैसे हो रही है वैसे हम करें। कोई जरूरी नहीं है कि उनके देवता श्रेष्ठ है तो उनकी हम करें, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कर्म श्रेष्ठ है तो वो हम करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने कुल परंपरा के अनुसार, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, आपको फल वही मिलेगा। ये खास बात है, ऐसा नहीं कि आपको फल नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो है, समझ लीजिए, जैसे पैसा की बात है, कम ज्यादा हो सकता है, वो तो नहीं उदाहरण में, लेकिन हमारे शास्त्रों की इतनी व्यवस्था, जैसे सरकारी इसमें तो चपरासी को उसका कम काम रहेगा, उसको कम पैसा मिलेगा, और जो अधिकारी है उसको अधिक पैसा मिलेगा। लेकिन वहां जो चपरासी है उसके अंदर में ये एबिलिटी नहीं है कि वो अधिकारी का कार्य कर सके और वो मिले वहां, तो उसको तो कम ही मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों की व्यवस्था ऐसी है कि अगर कोई चतुर्थ वर्ण का है और उस चतुर्थ वर्ण का होने के कारण उसका वेद अध्ययन और कई चीजों में उसका अधिकार नहीं है,
ठीक है, लेकिन नहीं है अधिकार तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं। जो उसका कर्म है वही वो करेगा और उसका फल उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे आत्मज्ञान एक है, जिसके पास आत्मा है उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसका आत्मज्ञान में अधिकार है। छोटे छोटे बातों में बहुत लोग वितंडावाद मचाते हैं, ये सब कुछ किसी प्रकार से उचित नहीं है। और कभी भी किसी के द्वारा मनुष्य मात्र सबके अंदर में भगवत दर्शन करे, जो कहते ब्राह्मण जो है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः, सब में समदर्शन भगवत दर्शन करे, कहीं पर भी हीन भावना इंफीरिटी वाली दृष्टि न करे। हाँ, उसके साथ में तुम्हारा जो है भाई व्यवहार वो अलग बात है, लेकिन उसके साथ में उसके पास किसी प्रकार का अन्याय, किसी प्रकार का मतलब गलत व्यवहार कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।